हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की कहानी है एक ऐसा कहानी है जिसका एग्जाम्पल दूसरा नहीं है, अपने आप में इकलौता कहानी है। जब कहानी कोर्ट में गया तो जज भी हैरान थे। सब सबूत देखने के बाद अदालत फैसला सुनाती है, ऐसा फैसला कि शायद दूसरों के लिए एक सबक हो। तो कहानी की आखिर तक बने रहिए। हाय, मैं हूं स्टोरी टेलर। आप देख रहे हो द डार्क। ऐसा ही कहानी में दिलचस्पी रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी केरल की एक गांव अंचल की, जहां एक परिवार रहता है, बहुत आमिर भी है। उनका एक बेटी है जिसका नाम उथरा, जो एक बीमारी का शिकार है। लेकिन ऐसा नहीं कि वे कुछ कर नहीं पाती, वह सब कुछ कर सकती थी, बस नया चीज याद नहीं रहती उसे। शादी का उम्र है, इसलिए घर वाले रिश्ता देख रहे थे। एक मैट्रिमोनियल साइट पर सूरज एस कुमार नाम की एक आदमी बातचीत होती है। दोनों की घर वाले मिलते हैं। उथरा की घर वाले को भी सूरज और उसका परिवार पसंद आता है। सूरज एक बैंक कर्मचारी है। 2019 में सूरज और उथरा शादी कर लेते। उथरा की घर वाले आमिर थे तो उन्होंने शादी में बहुत सारे दहेज भी दिए, सोना, कार और कैश भी। इसके अलावा हर महीने 8,000 रुपये भी दे रहे थे उथरा की घर वाले सूरज को। इनमें से कुछ चीज ऐसा भी था जो उथरा की नाम पर है, जैसे LIC की पॉलिसी। और कुछ दिन बाद एक लड़का भी हुआ। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जब से बेटा पैदा हुआ तब से सूरज कुछ बदल गया। अब वह उथरा का उतना ध्यान नहीं रखता है। सूरज बहुत ही लालची आदमी था। उसका मन में अब और पैसे और दहेज का लालच था, तो उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। उसने सोचने लगा कि अगर वह उथरा को रास्ता से हटा दे तो उसकी नाम का जो कुछ भी उसे मिलेगा और वह दूसरा शादी करेगा, वहां से भी उसको दहेज मिलेगा, जहां से वह नया शादी करेगा। ये था उसका सोच। फिर उसने सोचने लगा कि कैसे हटाए उथरा को, किसी को शौक भी ना हो। तो उसने इसका एक हल निकाला। उसको लगा अगर वह किसी सांप से अगर उथरा को डस भाए तो उथरा मर जाएगी और किसी को शौक नहीं होगा। फिर उसने सांप के बारे में रिसर्च करने लगा। उसको पता चला केरल में सबसे ज्यादा सांप की काटने से मौत होता है। उसने कई दिन तक इंटरनेट पर स्नेक बाइट की बारे सर्च किया। अंत में उसने एक सपेरा को कांटेक्ट किया जिसका नाम है सुरेश। सुरेश को उसने 7,000 रुपये दिया और एक रसल वाइपर लेके आता है। सूरज एक डिब्बा में बंद कर और वह फर्स्ट फ्लोर पर रख देता और उथरा को बोलता है कि फर्स्ट फ्लोर में कुछ सामान रखा है, लेके आ जाओ। उथरा जाती है, देखती वहां पर एक सांप है। वह चिल्लाने लगती। सूरज भी आता है और सांप को भागा देता है और फिर चुपके से सांप को फिर से डिब्बा में बंद कर देता है। रात को उथरा जब सो जाती है तब सांप को उथरा की ऊपर फेंक देता है और सांप काट लेता है। उथरा चिल्लाने लगती। फिर उथरा को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहां वह 52 दिन तक बेड पर रहती है। उसके बाद वह अपनी मिके आती है। यहां उथरा बाल बाल बच गई और सूरज का प्लान भी फेल हो गया है। सूरज लालच में इतना अंधा हो गया है कि उसने फिर से सोचना शुरू किया कैसे उथरा का कत्ल करे। उसने फिर से सपेरा सुरेश से कांटेक्ट किया और उसको ज्यादा जहर वाला एक सांप देने को कहा। इस बार सुरेश एक किंग कोबरा देता है सरोज को। 6 मई 2022 को सूरज कोबरा को एक डिब्बा में भरकर लेके आता है अपने ससुराल, जहां उथरा रहती है अपने माँ बाप के पास। रात होने का इंतजार किया। जैसे रात हुआ उसे बेहोशी की दवा मिलाकर जूस दे दिया और उसके बेहोश होने के बाद उसने 5 फीट लंबे सांप को अपनी पत्नी के ऊपर गिरा दिया। सांप उस पर हमला करने के बजाय भाग गया और सूरज ने भागते हुए सांप को फिर से उठाकर उत्तरा पर फेंक दिया, लेकिन सांप फिर से फिसल गया। तीसरी बार फिर से सूरज सांप को गर्दन से पकड़कर अपनी पत्नी के हाथ के पास ले गया। इसके बाद गुस्साए सांप ने उसे काट दिया। सूरज ने फिर सांप को शेल्फ में बंद कर दिया और रात भर उसे वहीं बंद रखा। उथरा की मां जब सुबह उसके कमरे में गईं, तब उन्होंने देखा कि वह बिस्तर पर पड़ी है और उसका मुंह खुला हुआ और बायां हाथ लटक रहा था। जब उथरा की मां ने सूरज से उसकी हालत के बारे में जानना चाहा, तो उसने बात को टाल मटोल करना चाहा। उसके माता पिता वहां से उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हॉस्पिटल में डॉक्टर नोटिस करते हैं कि हाथ में काट की निशान है तो फौरन पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उथरा के खून और विसरा की जांच में कोबरा के जहर और नशीली दवाइयों की पुष्टि हुई, जिसके बाद उथरा के माता पिता ने सूरज के खिलाफ मामला दर्ज कराया और पुलिस ने उसे 24 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस सूरज से पूछताछ करती है, लेकिन सूरज कुछ नहीं बताता है। अब पुलिस को एविडेंस कलेक्ट करना था और कोर्ट के सामने रखना है। पुलिस ने कोबरा को रिकवर किया, फिर उसका डीएनए टेस्ट किया तो पता चला कोबरा की डीएनए मैच हुआ। उथरा की शरीर में जहर मिला था उस जहर के साथ। फिर पुलिस ने स्नेक एक्सपर्ट को बुलाया और डमी ट्रायल किया। उसमें देखा कि एक कोबरा सांप को एक डमी के ऊपर रखा, लेकिन कोबरा कटा नहीं। फिर से डमी के ऊपर कोबरा रखा, फिर से कोबरा नहीं काटा। अब फिर से कोबरा को गुस्सा दिलाया, फिर डमी के ऊपर कोबरा रखा। इस बार डमी के ऊपर रखा, मांस को काट लिया। अब यह साबित होता है जब तक कोबरा को छेड़ो नहीं तब तक वह काटता नहीं। करीब 1000 पन्ना की चार्जशीट दाखिल किया अदालत में। फिर ट्रायल शुरू होता है और सत्र अदालत सूरज को उसकी पत्नी उथरा को मारने के लिए एक जिंदा सांप का उपयोग करने के आरोप में सजा सुनाई गई। 13 अक्टूबर 2021 को कोल्लम अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत, जिसके प्रमुख सत्र अदालत जज मनोज एम थे, उन्होंने सूरज को 2 लाइफ सेंटेंस के साथ 17 साल की कारावास और अतिरिक्त 5 लाख रुपए की जुर्माना दी। इसका मतलब जब तक सूरज जिंदा रहेगा तब तक वह जेल में रहेगा। यह राज्य केरल में एक मामला माना जाता है जिसमें एक जीवित जानवर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो कहानी में इतना ही था। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना मत जरूर बताना। और तब तक के लिए गुड बाय।